नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कहा जाता है कि ये लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। प्लांक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब कोई ब्लैक बॉडी लिया जाए, फॉर एग्जांपल आयरन उन्होंने लिया और उसको गर्म किया, तो हम ये भी देखते हैं कि हम जब आयरन को गर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है और थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो ग्रीनिश और फाइनली जाके वायलेट कलर का हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्लांक ने एक तो ये फार्मूला दिया E=h/ν और ये एक्सप्लेन किया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि लाइट जो होती है या फिर जो रेडिएशंस होते हैं उनकी नेचर पार्टिकल नेचर होती है। तो इस पूरी थ्योरी में जो बुक्स में 11th-12th की जो बुक्स होती है, एक जगह तो 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है और फिर 12th क्लास की जो फिज़िक्स की सेकंड बुक रहती है वहाँ पे दोबारा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है तो वहाँ पे भी प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट का जिक्र होता है। तो प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट में ये बात बोली जाती है कि ये लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, पर क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया होता। केवल एक ग्राफ जो है देखने को मिलता है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि 3000 केल्विन पे जो वेवलेंथ मिलती है वो रेड कलर की मिल रही है, फिर 4000 केल्विन पे वेवलेंथ ग्रीन कलर की मिल रही है और फिर 5000 केल्विन पे एक वेवलेंथ ब्लू कलर की मिल रही है। बस इतने से ग्राफ से हमें ये समझना होता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी से इमिट हो रही है, वो वेव नेचर में इमिट नहीं हो रही। देखो, सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आप पार्टिकल और वेव नेचर को डिफरेंशिएट कीजिए कि भाई पार्टिकल नेचर है क्या और वेव नेचर है क्या। फंडामेंटल डिफरेंस पार्टिकल और वेव नेचर का है कि पार्टिकल नेचर होता है डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस, ऐसा एग्जिस्टेंस जो टुकड़ों में होता है, और वेव नेचर जो है उसका तात्पर्य है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, यानी कि जो कंटिन्यूसली होती है, जिसका कोई किनारा नहीं हो, शुरुआत से लेकर अनंत तक फैली हुई है, ऐसा एग्जिस्टेंस जो होता है वो वेव नेचर होता है। जैसे आप इसको उदाहरण से समझिए कि रस्सी में अपन झटका देते हैं तो एक ऐसे वेव जैसी जाती है, तो वहाँ पे आप ये कह नहीं सकते कि वो वेव कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। पूरी रस्सी में जहाँ जहाँ रस्सी है उस पूरी रस्सी में उस वेव के चलने का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे रस्सी का इस छोर हो चाहे उस छोर हो। तो रस्सी जितनी भी पूरी बड़ी है, जितना बड़ा अस्तित्व है रस्सी का, उतना पूरे में हमारी वेव फैली हुई होती है। तो वेव नेचर का तात्पर्य होता है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस और पार्टिकल नेचर का तात्पर्य होता है डिस्क्रीट, यानी कि पीसेज में, टुकड़ों में ऐसा एग्जिस्टेंस क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में जब लोहे को या फिर किसी भी ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है तो प्लांक ने ये देखा था कि भाई ब्लैक कलर एक ऐसा कलर होता है जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपको कलर थ्योरी पता हो एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन की, तो ब्लैक कलर एक ऐसा कलर होता है जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, वाइट कलर ऐसा कलर होता है जो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, रेड कलर ऐसा कलर होता है जो रेड को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकियों को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये होती है कलर थ्योरी। तो यहाँ पे प्लांक ने सोचा कि भाई ब्लैक कलर अगर सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करने वाला कलर है, यानी कि जो ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में, अगर उसने सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर रखे हैं, तो अगर हम उसे कुछ सर्टेन कंडीशंस दें तो वापस सारा का सारा ब्लैक कलर वापस इमिट हो सकता है। तो उसी के लिए उसने एक ब्लैक बॉडी को हीटअप करना शुरू किया और अलग अलग टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ मिली उनका एक ग्राफ खींचा। उसने क्या पाया? उसने ये पाया कि 3000 केल्विन पे एक ब्लैक बॉडी जो ली 3000 केल्विन पे वो रेड कलर का इमिशन कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक रेड कलर की जो वेवलेंथ की लाइन है, यहाँ पे 3000 केल्विन पे रेड कलर मिल रहा था और फिर 4000 केल्विन पे ग्रीन कलर मिल रहा था और फिर 5000 केल्विन पे वायलेट कलर मिल रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल नेचर का प्रूव होना कैसे हम समझ सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझना इस ग्राफ को। देखिए यहाँ पे अगर लाइट का वेव नेचर होता तो शुरुआत अगर रेड कलर से हुई है तो उसके बाद में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते तो यहाँ पर रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाल अगर आ रहा था तो बहुत गहरा लाल आना चाहिए था, है ना। लाल से
थोड़ा और गहरा लाल, लालम लाल, लाल चुट, ऐसा कुछ आना चाहिए था। रेड की भी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी अगर कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है तो। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो एनर्जी का एमिशन हो रहा है वो एनर्जी का एमिशन और भी ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए। तो अगर एनर्जी का एमिशन तेज़ी से होना चाहिए तो अगर पहले वाले रेड कलर की वेव्स बाहर निकल रही थी तो अभी भी रेड कलर की वेव्स बाहर निकलनी चाहिए। नंबर ऑफ़ वेव्स बढ़ जाती तो रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती। आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे जो पतंग उड़ाने के लिए अपन धागा काम में लेते हैं, जिसको हमारी देशी भाषा में लटाई बोलते हैं, उसमें अगर मान लो लाल कलर का मैंने धागा लपेट रखा है और कोई लटाई को झेलने वाला, उस धागे को झेलने वाला, हैंड होल्ड करने वाला दूसरे कमरे में है और इधर से मैं उस धागे को खींच रहा हूँ और अब मैं बहुत तेज़ी से खींचूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो गुच्छा बनेगा वो रेड कलर का ज़्यादा बनेगा ना, क्योंकि कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस उस धागे का, उस लट्टाई से मेरे हाथ में आने तक का। तो अगर मैं तेज़ी से खींचूँ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का एमिशन फास्ट कर रहे हैं। तो मैं लाल कलर की लटाई अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे कमरे में झेल रखी है, पकड़ रखी है और वहाँ से मैं धागा खींचता हूँ तो यहाँ पे इस क्षेत्र में लाल कलर का जो गुच्छा है, लाल कलर की जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा मिलेगी। ये तो है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस की बात। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो लटाई चेंज हो जा रही है, जो धागा है वो चेंज हो जा रहा है, यानी कि अब धागा जो है लाल कलर से सीधा शिफ्ट कहाँ हो गया, ग्रीन कलर में हो गया। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले एनर्जी का एक पैकेट फॉर्म लाल कलर का निकल रहा था, अब वो पैकेट फॉर्म ग्रीन कलर का निकलने गया और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो वॉयलेट कलर तक पहुंच जाएगा। यानी कि दूसरे कमरे में जो धागा पकड़ रखा है उसने धागे का सोर्स बदल दिया। पहले धागा लाल कलर का आ रहा था जो लटाई पकड़ रखी थी, अब धागा ग्रीन कलर का आने लग गया, यानी कि शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने का मतलब क्या, डिस्क्रिटाइजेशन आ गया। एक एग्जिस्टेंस से दूसरे एग्जिस्टेंस में चले गए, एक फाइनाइट क्रिएशन से हम दूसरे फाइनाइट क्रिएशन में चले गए। इसी से प्रूव होता है कि जो इमिशन हो रहा है लाइट का वो एक डिस्क्रीट पैटर्न में हो रहा है, ना कि कंटिन्यूस पैटर्न में। डिस्क्रीट यानी कि टुकड़ों के फॉर्म में हो रहा है। और इसी से ये बात प्रूव होती है कि लाइट की पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करती है प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट में। फिर प्लांक ने ये भी बोला कि भाई जो वेवलेंथ है, जैसे आप देख रहे हो वेवलेंथ घटती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। जैसे 3000 से 4000, 4000 से 5000, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है। वेवलेंथ के घटने का मतलब क्या, हमारा शिफ्ट जो है, जैसे विबिग्योर में आपको पता हो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ घटती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर आ रहा है। प्लांक ने जो छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है एनर्जी का उसको क्वांटो बोला और उस क्वांटो को लाइट के लिए फोटोन बोला, और उसने एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे कहा कि ये एनर्जी उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ई प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, न्यू फिर प्रोपोर्शनली का साइन हटता है तो ई बराबर एच न्यू आ जाता है। तो इस प्रकार प्लांक ने ये अपना डेरिवेशन भी बताया और केवल एक इस ग्राफ की सहायता से उसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट है वो केवल और केवल पार्टिकल नेचर यानी कि डिस्क्रीट टुकड़ों वाला एग्जिस्टेंस उसी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट से, और एक और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे भी लाइट की केवल पार्टिकल नेचर के द्वारा ही इन दोनों एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।